हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न और आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ज़बरदस्त कराई जाती हैं और पूरा बेसिक से कराया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए ताकि आपके पास जो है वीडियो पहुंचते रहे। और आज हम परसेंटेज का क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि क्लास 3 होगा और 2 क्लास हो गया है। यदि आप वो 2 क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों क्लास को जाके देखिए। तो यह क्लास जो है बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा और पूरा हम लो लेवल से आपको मैथ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर पहला है, 250 संतरे में से 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए तो कितने प्रतिशत संतरे बचे रहे। आप ध्यान से समझने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें से 250 संतरे कुल थे, जिनमें से कि 50 संतरे एक कक्षा में बांट दिए गए। जब 250 में से 50 संतरे बांट दिए गए होंगे तो अब शेष संतरे जो बचे होंगे 200, इन्हीं का आपको प्रतिशत निकालना है। 200 संतरे बचे हैं कितने में से? 250 में। और आप जानते हो कि प्रतिशत के लिए 100% से गुना करते हैं तो 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और ये 25 कम 25, 25 चौक 100 कट जाएगा और ये हो जाएगा 20 चौक 80। मतलब 80% जो है संतरे अभी बचे हैं। 80% संतरे बचे हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपके पास क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो। मतलब देखो, कहने का मतलब पहले यदि चीनी 40 रुपए केजी मिलता होगा, अब मतलब चीनी में कुछ वृद्धि हो गया है तो वो चीनी भी खाएगा और वो चाहता है कि हम पेमेंट जो है उसको नहीं बढ़ाएं। ठीक, तो होने का देखो मतलब क्या हो रहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है। पहले यदि 100 रुपए केजी बिकता होगा तो अब जो बिकता होगा 110 रुपए केजी चीनी बिकता होगा। ठीक, यानी कि ये 110 रुपए, 10 रुपए वृद्धि का मतलब हो गया। आप देखो इस तरह समझिए, पहले यदि मान लें कि पहले चीनी 100 रुपया केजी होगा, पहले 100 रुपया केजी चीनी होगा तो अब 10% वृद्धि हो रहा है, मतलब 100 से 110 हो गया होगा। आप देखो कि कितना का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है 10 का वृद्धि हो रहा है। 110 के कारण जो है वृद्धि हो रहा है। आपको यहाँ पर परसेंटेज बताना है तो 100 से आप गुना कर दो, 10 से 10 कट जाएगा और ये आपका आ गया 100/11, 11×99, यानी कि 9 सही 1/11% का जो है कमी करना पड़ेगा। किसमें? यानी कि उसको चीनी मिलेगा 9 सही 1/11% की चीनी कमी मिलेगा। ठीक, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। या आप दूसरे भी मेथड से चाहते हो बनाने के लिए, देखो आपको 10% की वृद्धि हो रहा है, कितने में से? 100 में से डायरेक्ट, और 100% निकालने के लिए गुना कर दो प्रतिशत से। 10 से 10 कट जाएगा और ये भी हो जाएगा 100/11, और इसको भी लिख सकते हो 9 सही 1/11% की कमी करनी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक किताब का मूल्य पहले 20% बढ़ा दिया गया तथा फिर 20% घटा दिया गया, इसका शुरू का मूल्य 75 रुपया था तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब ये शुरू का मूल्य जो है, पहले का दाम 75 रुपये आपके पास दिया गया था, तो आपसे यानी कि वर्तमान मूल्य का मतलब अभी का दाम पता करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में देखो ये 20% जो है, आप पहले देखो कि इसका होल वैल्यू क्या होता है। आप 20% को क्या लिख सकते हो, 20/100, मतलब इसी चीज को आप कटाएगा 1/5 होगा। बढ़ रहा है तो ये 5 से हो जाएगा 6, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक, और ये मतलब देखो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा है। अब फिर एक 20% देखो डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है।
यानी इसका हम होल वैल्यू पूछे तो आप सभी बताएगा 1/5 आएगा, लेकिन अब की बार देखो घट रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। और आपको देखो पहले शुरू का मूल्य 75 रुपए था, लेकिन अब पूछ रहा है वर्तमान मूल्य, मतलब आगे का मूल्य पूछ रहे हैं। तो आगे का मूल्य यदि आपसे पूछे तो 75 में गुणा कर देगा 6/5 से और ये 4/5 से, तो ये कट जाएगा 15×5 = 75 और ये 5×3 = 15, 6×3 = 18, 18×4 = 72। यानी कि अभी जो फिलहाल अभी का दाम होगा ना तो वह 72 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप इसी को दूसरे भी मेथड से आप देख सकते हो। कैसे? मान लो कि 75 रुपए पहले दाम था, पहले कितना दाम था 75 रुपए, और 75 रुपए का 20% बढ़ गया, मतलब 120% दाम हो गया होगा बटे 100। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है 20% घट जाता है, यानी कि इसी का फिर आप निकालेगा 20% घट जाता है तो ये हो जाएगा 80/100। आप यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, उसके बाद आप देखो 2 से कटा तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 50 बार में कटेगा। ठीक, उसके बाद फिर 2 दूना 4 और ये 25 बार में कटेगा, फिर ये 25 तिया 75 हो जाएगा और ये 12 तिया 36, 36 दूना 72। आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक, आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से कर लेना। ऑप्शन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति 4000 रुपये मासिक कमाता है तथा इनका 80% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? आप जरा देखो, कोशिश करो, है ना, समझने के लिए। व्यक्ति जो है 4000 रुपये मासिक कमाता है, ठीक, और वह 80% खर्च कर देता होगा, तो वो बचत कितना करता होगा? 20% करता होगा, मतलब 100 माइनस 80 करेंगे। ठीक, 100 माइनस 80%, क्योंकि अपने आप में 100% होते हैं। ठीक, तो आप इसी को बोल सकते हो 4000 गुना 100 में से 80 जाएगा 20, और ये प्रतिशत का मतलब 100, और ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये 40 गुना 80, 80 पर और 1 0 आएगा, मतलब 800 रुपये जो है वो व्यक्ति बचाता होगा मंथली में। तो राइट आंसर आपका देखो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। एक विद्यार्थी ने पहले टेस्ट, यानी कि टेस्ट जो है ना 2 तरह का दे रहा है। ठीक है, तो पहले टेस्ट में 25 नंबर का एग्जाम हुआ था और उसमें से उसने 18 अंक प्राप्त किए, तथा दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 अंक प्राप्त किए। तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? देखो आपको ये पहले टेस्ट से यहाँ देखो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है क्या, दूसरे टेस्ट में उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे सिर्फ यहाँ पर दूसरे टेस्ट में। ठीक, दूसरे टेस्ट का मतलब बात करें तो टोटल एग्जाम था 25 नंबर का, और 25 में से 22 लाया, तो जितना लाता है उसको ऊपर लगते हैं और टोटल कुल अंक जो आता है नीचे आता है। ठीक, और इसी में से 1 मिनट 25 में से 22 अंक प्राप्त किया, तो दूसरे टेस्ट में से उसने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किया, यानी कि 25 नंबर का एग्जाम था और उसने 22 अंक लाया। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे 100% से गुना प्रतिशत के लिए, क्योंकि प्रतिशत में अंक पूछ रहा है, तो यहाँ कट जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 22 चौक 88% जो है उसने दूसरे टेस्ट में अंक प्राप्त किया होगा। ठीक, यदि यहाँ पर हम देखो पहले टेस्ट का बात करें, ये आपका था सेकेंड टेस्ट का, यदि आप पहला टेस्ट का निकालते हो 25 में से 18 अंक प्राप्त किया, 25 में से 18 अंक प्राप्त किया, कुल आएगा नीचे, और यहाँ पर आप 100% से गुना करते हो प्रतिशत के लिए, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, और ये 18 चौक 72 हो जाएगा। आप इस जगह थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि कहता है क्वेश्चन जो है दूसरे टेस्ट में कितना अंक अधिक प्राप्त किया, तो दूसरे टेस्ट में ऐसे 88% अंक प्राप्त किया है, और पहले टेस्ट में 72% अंक प्राप्त किया है। आप इसमें से माइनस कर दो, पता चल जाएगा 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, मतलब दूसरे टेस्ट में जो है उसने 16% अंक अधिक प्राप्त किया है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 4 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब 5 रुपए प्रति किलो बिक रही है, तो चीनी की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? देखो कहने का मतलब देखो पहले जो है, पहले आपका चीनी 4 रुपए प्रति केजी बिक रहा था, ठीक, लेकिन अब जो है 5 रुपए प्रति केजी हो गया, यानी कि 4 से आप 5 पे चले गए हो, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। ठीक, 1 की वृद्धि जो हुआ वो किसके कारण हुआ?
आप देखेंगे तो ये जो वृद्धि हो रहा है 4 के कारण हो रहा है। ठीक, यदि आपको ये ही मालूम नहीं रहता कि यदि 4 नहीं रहता, डायरेक्ट आप 5 लिख देते तो आप तो पता नहीं कर सकते थे कितने किसके कारण वृद्धि हो रहा है। ये वृद्धि जो हो रहा है 4 के कारण हो रहा है, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर देंगे तो 25 चौक 100 यानी कि 25% की चीनी में जो है वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर आप चले जाएगा बी के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, राम ने अपने मित्रों को 1200 रुपये दिया, यदि वह इसका 50% और 10% दो अन्य मित्रों को भी दे तो उसने कुल कितने रुपया बांटा। आप इस जगह थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहले मित्र को उसने 1200 रुपया तो पर्सनल दिया, पहले मित्र को 1200 पर्सनल दिया। अब दो और अन्य मित्र आ गया जो कि फिर दूसरे मित्र को 50% और तीसरे मित्र को 10% दिए। ठीक, तो 1200 का ही 50% और 10% दे रहे, मतलब 60% मिला के दिया, यानी कि ये 1200 का 60% जो दे रहा है अन्य दो और मित्र को दे रहा है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये बरछाक 72 720 रुपये, यानी कि 1200 रुपये तो पहले मित्र को दिया और 720 रुपये जो है अन्य दो और मित्र को दिया। तो पूछ रहे हैं बताओ उसने टोटल कितने रुपए बांटा। तो यहाँ से आप ऐड करेगा तो 0 2 7 2 9 19, यानी कि 1920 रुपये जो है राम ने टोटल बांटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, यदि x का 80% 40 रुपये हो तो x का मान क्या होगा। आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये x का जो है ये 80% है, और आप जानते हो कि का मतलब गुना होते हैं। ठीक है, ये x का 80% जो है ये 40 रुपये के बराबर है। आप ध्यान से समझेंगे, ये x का 80% जो है ये 40 रुपये के बराबर है। अब यहाँ पर देखो x का मतलब गुना हो गया तो बटे 100 हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब, और ये 40 हो जाएगा। अब देखो ये 40 दूना 80 कट गया और ये 50 दूना 100 कट गया। अब ये क्रॉस में मल्टीपल हो जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि यदि x का 80% 40 रुपये हो तो x का मान जो आएगा आपका 50 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, राम ने इतिहास में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त किए तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। मतलब कुल एग्जाम जो था इतिहास का 75 मार्क्स था, 75 मार्क्स में से उसने 60 अंक प्राप्त किए। ठीक है ना, ये 75 में से 60 अंक प्राप्त किए और इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज के लिए आप देखो क्या करते हो, 100 से गुना करते हो। तो 25 तिया 75 और ये 25 चौक 100 और ये 20 तिया 60 कर दिया। ठीक, तो 20 चौक 80, मतलब वो 80% मार्क्स जो है प्राप्त किए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक गांव की आबादी 1991 में 1600 थी और 1992 में बढ़कर 1640 हो गई, तो आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में से, देखो यानी कि बात करें 1991 में जो था उस गांव की जनसंख्या 1600 था। ठीक, और जैसे एक साल 1991 से मतलब 1992 में, ठीक है ना, तो 1992 में देखते हैं कि वह 1640 हो गया। पहले 1991 में 1600 था और 1992 में 1640 हो गया। बढ़ रहा है कितना, 1600 से 1640 हो रहा है, इसका मतलब वह 40 जो है बढ़ रहा है। और इसी का आपको बताना है कि कितने प्रतिशत बढ़ा। 40 जो बढ़ रहा है किसके कारण से बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1600 के कारण बढ़ रहा है। यदि 1600 नहीं रहता तो आप नहीं पता कर सकते कि कितना बढ़ रहा है। ठीक, तो ये 1600 के कारण बढ़ रहा है, इन्हीं का आपको परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर दो। आप देखो यहाँ से कट जाएगा, ये 2 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ से। ठीक, फिर 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दो। अब देखो ये 4 एकम 4 और ये 4 चौक 16 कट गया, 2 दूना 4 और ये 2 पंच 10 कट गया, यानी कि 5/2। ये 5/2 को आप बोल सकते हो 2.5%, यानी कि एक साल में जो वृद्धि हुआ होगा परसेंटेज में 2.5% का हुआ होगा। आप देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, नरेश की मासिक आय 300 रुपए है, उसकी मासिक आय में 60 रुपए की वृद्धि की गई तो
उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब देखो कहने का मतलब यानी कि जो उसका पहले 300 रुपए उसका मासिक आय था, अब क्या हो गया, अब 60 रुपए बढ़ गया। 60 रुपए बढ़ गया का मतलब पहले 300 रुपए था, अब जब 60 रुपए बढ़ गया तो हो गया 360 रुपए। पहले 300 रुपए था लेकिन अब 60 रुपए बढ़ गया तो 300 से 360 हो जाएगा। तो वृद्धि कितना हुआ, 60 रुपए का वृद्धि हो रहा है। किसके कारण, तो ये 300 रुपए के कारण 60 रुपए का वृद्धि हो रहा है। यदि आपके पास ये 300 नहीं रहता तो आप नहीं बता सकते थे कि कितने रुपए का वृद्धि हो रहा है। इसलिए नीचे आ जाएगा 300 और आपसे पूछ रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 या 60, 20% की वृद्धि हो रहा है नरेश की आय में। ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। वह धन ज्ञात करे जिसका 15% 150 रुपए होगा। वह धन, अब क्या धन है अभी हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं धन जो भी होगा x होगा, ठीक है ना। x का 15%, x का 15% जो है वह 150 रुपए के बराबर हो जाता है। ठीक, अब क्या धन है अभी फिलहाल हमें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो x का 15% जो भी धन होगा वो 150 रुपए के बराबर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत का मतलब होता है 100 और बराबर 150 और ये 10 बार में कट जाएगा और क्रॉस में जब गुना करेगा तो आ जाएगा 1000। मतलब उसका धन जो होगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। यह आपको बताया गया था कि जिसमें का लगा रहे वह नीचे जाता है। तो अब जिसका का मतलब का तो इसी में लगा है तो यह नीचे जाएगा। 150 रुपए का 15% और बताए थे 150 रुपए 15% बटे 100, फिर यही 100 कहाँ चला जाता है, घूम के ऊपर। तो यही 100 घूम के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये 15 ढंग 150 और इसी को फिर गुना करेगा तो 1000 आ जाएगा। ठीक, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे, बेस्ट लगे वो आप अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 500 मीटर का 20% क्या होगा। देखो 500 मीटर का 20% क्या होगा। प्रतिशत का मतलब 100 बटे में जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 20 पंचे 100 और ये मीटर है तो मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 500 मीटर का 20% जो हो जाएगा वो 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। 1800 रुपए का 12 सही 1/2% क्या होगा। देखो ये 1800 रुपया का मतलब गुना 12 सही, पूर्णांक तोड़ेंगे 12 दूना 24 1 25 यानी कि 25/2 और ये प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो क्या किए 100 में से गुना कर दिए 200 गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2 9 18 आप गुना कर दो 9 5 45 9 दूना 18 4 22 मतलब 1800 रुपए का 12 सही 1/2% जो होगा वह 225 रुपए के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, पता है यदि 2000 आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने प्रतिशत व्यक्ति की मृत्यु हुई। देखो पूछ रहा है मृत्यु और मरा भी है 40 व्यक्ति। ठीक, तो 40 व्यक्ति मरा है कितने में से, 2000 में से, और इन्हीं का निकालना है आपको प्रतिशत। तो 100 से गुना कर देगा। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 2 दूना 4 यानी कि 2% जो है व्यक्ति मरे हैं। ठीक, और यही जीवित का बात करे तो क्या करेगा 2000 जीवित का बात करेगा तो आराम से यहाँ से क्या करते हैं 2000 में जीवित का भी आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।